हाँ जी साहब, कंप्यूटर की कथा में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास नंबर 8 है और मैं हूं संभव जैन। आज ये टॉपिक पूरा इंटरनेट वाला खत्म हो जाएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि जो कौन सी लेयर होती है वो नेटवर्कों के बीच में डेटा रूट करती है। नेटवर्कों के बीच में डेटा रूट कौन सी लेयर करेगी? नेटवर्क लेयर। नाम में ही नेटवर्क है, काम में भी नेटवर्क है, तो नेटवर्कों के बीच में डेटा रूट करवाना है तो नेटवर्क लेयर ही आएगी। सीधी सीधी बात है, नेटवर्क नेटवर्क, काम खत्म, किस्सा खत्म साहब। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगी? नेटवर्कों के बीच में डेटा रूट कर देगी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तगड़ा सवाल है साहब। जो अगला सवाल है ना वो HTML और HTTP को लेकर है, तो इन दोनों के बारे में अपन थोड़ा जान लेते हैं। HTML आप जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है। और ये क्या है? HTTP, ये भी आप जानते होंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है, ये लैंग्वेज है। ये दोनों क्या करते हैं? जो हमारा www है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको चलाने के लिए लैंग्वेज और प्रोटोकॉल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। यानी www के लिए हमें HTML भी चाहिए और HTTP भी चाहिए। तो www को फंक्शन कराने के लिए ये दोनों के दोनों आवश्यक हैं। ये बात तो सब जानते हैं, रियलिटी है, छोटी सी बात है। लेकिन इन दोनों के काम क्या हैं ये भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो HTML है ये लैंग्वेज है, और ये क्या करता है HTML? ये जितने भी वेब पेज होंगे, हमारे वेब पेज जितने होंगे उनकी स्ट्रक्चर बनाएगा, संरचना बनाएगा। HTML क्या बनाता है? संरचना बना देता है वेब पेज की। और HTTP क्या बनाता है? ये तो प्रोटोकॉल है। HTTP क्या करेगा? जितना भी कंटेंट है दोस्तों, कंटेंट जो हम लोग इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, उस कंटेंट को ये डिवाइड, मतलब स्थानांतरण करता है दो दो लोगों के बीच में। एक तो सर्वर के बीच में और एक क्लाइंट के बीच में। क्लाइंट कौन हो गए? हम और आप जो देख रहे हैं, और सर्वर हो गया इंटरनेट। तो कंटेंट को स्थानांतरित करता है, आदान प्रदान होता है, एक तरीके से आदान प्रदान। किसका? सर्वर और क्लाइंट के बीच में किसका आदान प्रदान होता है? कंटेंट का। तो आपने दोनों चीज़ समझ ली। HTML क्या करता है? वेब पेज की संरचना बनाता है। और HTTP क्या करता है? कंटेंट को सर्वर और क्लाइंट के बीच में भेज देता है। ये दोनों काम होते हैं, दोनों इन दोनों के। और ये दोनों चीज़ें, चाहे वो HTML हो चाहे वो HTTP हो, वो www के लिए ही काम करते हैं, इसी की फंक्शनिंग के लिए ये आवश्यक है। ठीक है साहब, तो ये स्टेटमेंट सिंपल था कि HTML और HTTP www की फंक्शन के लिए आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। और दूसरी बात, ये इसकी व्याख्या करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि HTML है वो वेब दस्तावेज की संरचना को बनाता है, और HTTP सर्वर और क्लाइंट के बीच में कंटेंट का आदान प्रदान करता है, स्थानांतरित करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी सही थे और एक दूसरे की ये व्याख्या भी करते हैं। तो कथन सही भी है, और मतलब इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि कथन सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। आंसर इसका हो जाएगा ये वाला कि ए और कारण दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और जो है आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर सीधे सीधे ही हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, ये जितनी PDF में ये पूरा मैं कंटेंट जो लिख के देता हूँ वो आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पे। अपने टेलीग्राम को आप टेलीग्राम पे जुड़, जो लोग जुड़े उनको मिल जाएगी, जो लोग नहीं जुड़े वो जुड़ जाओ। बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स पे है। इससे क्या होगा? आप PDF से रिवीजन कर सकते हो। बाकी समझा तो मैं देता ही हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? जैसे दोस्तों इंटरनेट चल रहा है, तो इंटरनेट पे हम जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको कहते हैं होस्ट। हम जिस कंप्यूटर से इंटरनेट चला रहे हैं उसको कहा जाता है होस्ट। और होस्ट के लिए, जैसे होस्ट तो इनको कह ही देते हैं, जिस कंप्यूटर से इंटरनेट चल रहा है उसको कहते हैं होस्ट। तो होस्ट के तौर पर कौन कौन से कंप्यूटर माने जा सकते हैं? तो कई सारे कंप्यूटर हैं जो जिन्हें होस्ट माना जा सकता है, क्योंकि कई सारे कंप्यूटरों से इंटरनेट चलाया जा सकता है। भाई हमारा चाहे पर्सनल कंप्यूटर हो, PC कहते हैं उसे, चाहे पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे मिनी कंप्यूटर हो, या फिर चाहे मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, कोई सा भी कंप्यूटर होगा जिन कंप्यूटरों से इंटरनेट चल सकता है उस कंप्यूटर को हम होस्ट कहते हैं। और यानी पर्सनल कंप्यूटर भी एक होस्ट हो गया, मिनी कंप्यूटर भी एक होस्ट हो सकता है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर भी एक होस्ट हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है। तो ये तो इसका आंसर हो गया। और होस्ट के लिए पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे मिनी कंप्यूटर हो, चाहे मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, कोई भी कंप्यूटर अगर इनमें से होगा तो उसे हम होस्ट कह सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कहाँ है साहब? ये आ गया, ये गया सवाल।
दिशा निर्देश देने के लिए, नेविगेट करने के लिए किस ऐप का उपयोग किया जाता है? ये सबसे सरल सवाल है कंप्यूटर की दुनिया का। भाई हम जब रास्ता खो जाते हैं या हमें कोई रास्ता ढूंढना है तो डायरेक्शन ढूंढने के लिए कौन सा मोबाइल का ऐप इस्तेमाल करते हैं? मैप इस्तेमाल करते हैं यार, सिंपल है ये तो। जब भी हमें दिशा निर्देश चाहिए कि भाई फलानी दुकान कहाँ है, तो लो साहब मैप पे ढूंढ लोगे। तो दिशा निर्देश नेविगेट करने के लिए मैप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल इसका आंसर हो गया ए, मैप। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, किस प्रकार के कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट माना जा सकता है? ये देखो अभी बताया था आपको मैंने कि होस्ट मानने के लिए ऐसे कंप्यूटर माने जा सकते हैं होस्ट जिन पर इंटरनेट चलता है। तो ये मैंने देखो अभी आपको बताया भी है। यहाँ गया, कहाँ गया, ये गया। होस्ट देखो पर्सनल कंप्यूटर मान सकते हैं, मिनी कंप्यूटर मान सकते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर मान सकते हैं। सिंपल इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गया मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। ये सीधे सीधे इसका आंसर हो गया। होस्ट जो है ये तीनों तरह के कंप्यूटर को मान सकते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर। है ना? अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपके। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आप इस वीडियोस को देख के, एक मेरा मानना है कि अगर आप ये वीडियो 2-3 बार देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। मतलब जब चीज़ें हम सुनते भी हैं तो हमारे कानों में बहुत इसका फ़र्क पड़ता है और लंबे समय तक याद रहती हैं। अगला सवाल है कि ईमेल भेजने के प्रारूप के लिए कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है? ईमेल भेजना है, जैसे जीमेल नहीं भेजना, ईमेल भेजना है। ईमेल भेजने के लिए किस प्रकार का फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं? और जो फॉर्मेट इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं HTML। इसी फॉर्मेट पे आप ईमेल भेजते हो। मतलब ईमेल जो है जाता है, आप किसी में भेजो वो कन्वर्ट होकर इसी में जाएगा। तो यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाले फॉर्मेट में ईमेल सेंड होता है। तो HTML इसका आंसर होगा। कहाँ है इसका आंसर? ये गया इसका आंसर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। तो ईमेल सेंड करने के लिए किस फॉर्मेटिंग का यूज़ हो जाता है? HTML का, HTML का। ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये पूछा गया है पाथ MTU क्या करता है? पाथ MTU। तो सबसे बड़ी बात सवाल में यही है कि MTU की फुल फॉर्म आ जाए कि MTU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होती है। क्या होती है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। फुल फॉर्म भी बेटा बहुत आ रही है पेपर में, तुम देख ही रहे होगे। लगातार ऐसी फुल फॉर्म आ रही हैं जो कहीं मिल नहीं रही। तो जो मैंने शॉर्ट कीज़ हैं उनको फुल में लिखवाया है ताकि आपको कम से कम एक बार जहन में रहे आपके। तो MTU क्या हो जाती है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब ये होता क्या है पाथ MTU? देखो पाथ माने क्या होता है? पाथ माने होता है रास्ता, है ना? इंग्लिश में पाथ कहते हैं, हिंदी में रास्ता कहते हैं, पथ भी कह देते हैं इसको। संस्कृत में पथ माने रास्ता होता है। तो ये करता क्या है? ये जो हमारा सोर्स है, एक हमारा सोर्स होता है, मतलब हम जहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। एक हमारी होती है डेस्टिनेशन, जहाँ हमारी यात्रा ख़त्म होगी। ठीक है। तो सोर्स से ये शुरू होती है, डेस्टिनेशन पे ये ख़त्म होती है। पथ का, रास्ता का मतलब ये एक रास्ता हो गया। तो सबसे छोटा जो रास्ता होगा वही हो जाता है पाथ MTU। सबसे छोटा जो रास्ता होता है, सबसे छोटा किसके लिए? इंटरनेट की दुनिया के लिए सबसे छोटा जो रास्ता इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं पाथ MTU। अब ये डेस्टिनेशन तक जाता है रास्ता, सोर्स से शुरू होता है। ठीक है। ये पूरा एक तरह से पैकेट साइज। देखो कंप्यूटर इतना खतरनाक सब्जेक्ट है कि अगर आप टेक्निकल नॉलेज में पकड़ोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। आपका मकसद है कैसे भी आपको आंसर निकल आए, आपका काम हो जाए। वैसे तो पैकेट साइज होते हैं, पैकेट साइज उसके लिए सबसे छोटा आकार होता है। वो इतना आप समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बस छोटी छोटी चीज़ें भी याद रखोगे तो आप आंसर निकाल ले जाओगे। आपको अगर इतना भी पता है कि पाथ MTU सबसे छोटा रास्ता है तो आप आंसर निकाल ले जाओगे, दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऑप्शंस में ऐसे ही आते हैं, सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है। तो ये क्या होता है दोस्तों? पाथ MTU ये डेस्टिनेशन के लिए, किसके लिए? डेस्टिनेशन के लिए स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है। मतलब स्मॉलेस्ट में, स्मॉलेस्ट का मतलब है सबसे छोटा होगा। गंतव्य पथ के साथ ये सबसे छोटा पैकेट साइज होता है। ये इसका आंसर हो गया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको कंप्यूटर में PhD नहीं करनी, आपको कंप्यूटर में अपना एग्ज़ाम पास करना है। और आपका मकसद यही होना चाहिए फ़िलहाल तो कि भाई कैसे भी एग्ज़ाम पास हो जाए। ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम 2 भागों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? होस्ट कंप्यूटर आप जानते ही हो क्या हुआ, अभी मैंने बताया था कि जिस कंप्यूटर से इंटरनेट चलता है उसी कंप्यूटर को होस्ट कंप्यूटर कहते हैं। चाहे वो पर्सनल कंप्यूटर हो, चाहे वो मिनी कंप्यूटर हो, चाहे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, सारे के सारे होस्ट कंप्यूटर हैं। लेकिन सामूहिक रूप से अंतिम 2 भागों को क्या कहते हैं? तो मैं एक आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। यहाँ बात होस्ट कंप्यूटर के नाम की हो रही है।
जैसे मान लो दोस्तों किसी भी होस्ट कंप्यूटर का हमने नाम रख दिया, मान लो नाम रख दिया host.example.com, ऐसे कोई नाम रखा गया है, मान लीजिए तो नाम रख लिया कोई, तो अंतिम दो पूछा गया है, अंतिम दो भागों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं। तो इस अंतिम दो भाग कौन से हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे भाई, लास्ट के दोनों तो ये हैं। इन दोनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, इन दोनों को सामूहिक रूप से कहा जाता है डोमेन। क्या कहा जाता है, डोमेन। यानी पूरा कोई नाम रखा हमने, कोई भी नाम रखा, लास्ट के दो जो वर्ड्स हैं उन दोनों वर्ड्स को सामूहिक रूप से कहते हैं डोमेन। तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेन। ठीक है, होस्ट कंप्यूटर का नाम रख दिया मान लो हमने कोई, ये उसके अंतिम दो भागों का सामूहिक रूप से जो नाम पड़ता है वो नाम पड़ता है डोमेन। डोमेन इज द राइट आंसर। ठीक है साहब, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सर्च इंजन की मूल क्षमता क्या है। क्या करता है सर्च इंजन, आप लोग सर्च इंजन जानते हो, आप लोग जो इंटरनेट चलाते रहते हैं, तो गूगल है, सर्च इंजन है कि नहीं। तो एक तरीके से ये क्या करते हैं भाई, हमें सारी चीज़ें सर्च करके दे देते हैं, हमें जो चाहिए वो हमें दे देंगे। हमें चाहिए साहब कि पता करना है कि सरकारी रिजल्ट.com पे कि किसी का रिजल्ट आया है क्या, तो वो इंटरनेट पे डालोगे सब निकल आएगा। तो क्या करता है, हम अपने जो खोज शब्द हैं जो हम डाल रहे हैं, जो कीवर्ड्स हम डाल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग दस्तावेज ढूंढ के दे देता है, यही तो करता है। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, टू फाइंड द डॉक्यूमेंट्स दैट करस्पॉन्ड टू सर्च टर्म्स, जो हमने अब टर्म डाले उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग हमें डॉक्यूमेंट्स फाइंड करके दे दिए, जो भी हमने कीवर्ड्स डाले उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाता है सर्च इंजन पे। तो ये हो जाता है सर्च इंजन, ये तो सभी जानते हैं, ये सिंपल चीज़ थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, आखिरी सवाल इस टॉपिक का है कि आप देखते होगे 3G 4G 5G ये जो चीज़ें होती हैं, इसमें जी का मतलब क्या होता है। सबसे सरल सवाल में से एक था ये दोस्तों 4-5 बार आ चुका है पेपर में। जी का मतलब होता है जनरेशन, ये बहुत सिंपल था, जी का मतलब है जनरेशन। अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कंप्यूटर की दुनिया में सी डॉट की फुल फॉर्म क्या होती है, सी डॉट क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इस तरीके से दोस्तों ये पूरा जो सेकंड नंबर का टॉपिक चल रहा था इंटरनेट और www वो कंप्लीट हुआ। इसकी PDF जो है वो टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाएगी। सी डॉट की फुल फॉर्म जरूर बताना। शुक्रिया।